मनुष्य जाति पर पाप क्यों बढ़ता जा रहा है। जी हाँ मेरे प्रिय मछली लोग, आज के जो इंसान हैं वो पाप में क्यों जा रहे हैं, नाश में क्यों जा रहे हैं, क्या आपको पता है उसका कारण क्या है। आज के समय में मनुष्य जाति का पाप क्यों बढ़ रहा है, इतना ज़्यादा इस पृथ्वी पर पाप क्यों बढ़ रहा है, जबकि यीशु मसीह पूरे संसार का पाप लेकर अपने सर पर क्रूस पे चढ़ गए, फिर भी पाप क्यों बढ़ रहा है। आपको पता है ऐसा क्यों हो रहा है? तो आइए हम आपको वचन के द्वारा बताने जा रहे हैं कि पाप क्यों बढ़ रहा है, किसके कारण बढ़ रहा है। हम आपको पूरी बात बताएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि पाप के द्वारा तुम्हें भी शैतान मार डाले। इससे पहले कि आप संभल जाओ, संभलने का आपको तरीका बताने जा रहे हैं, आपको बचने का तरीका बता रहे हैं। अगर आपका विश्वास यीशु मसीह पर है तो इस वचन को आप पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस पृथ्वी पर पाप का प्रकोप बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो उससे बचने के लिए हम आपको वचन बताने जा रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मनुष्य जाति का पाप, मनुष्य जाति पे पाप क्यों बढ़ रहा है इतना ज्यादा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आएगा तो लाइक कर देना और कमेंट में आमीन भी लिखना। और अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाली हर परमेश्वर का वचन सबसे पहले आप देखें। तो मेरे प्रिय मसीह लोग, आज के वचन में हम आपको बताने जा रहे हैं कि मनुष्य जाति का पाप क्यों बढ़ रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है। परमेश्वर का जो क्रोध है, जो पाप लोग होते हैं उनके ऊपर स्वर्ग से प्रकट होता है। जो इंसान पाप कर रहा है, यहाँ पे वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है। अधर्म के कारण परमेश्वर का जो क्रोध है स्वर्ग से प्रकट होता है उस मनुष्य जाति पर जो पाप करता है, जो व्यभिचार करता है, जो गलत काम करता है, उसके ऊपर परमेश्वर का क्रोध बढ़ता है। तो वही नाश में जाता है वही इंसान, उस जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। और जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है। यहाँ पे वचन में लिखा हुआ है इंसान सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। जो सत्य बात है, यानी कि हमारा यीशु जो है सत्य है, परमेश्वर सत्य है, जानते हुए भी इंसान उसको अधर्म से दबाए रखते हैं कि जीवन का सत्य परमेश्वर ही है और कोई नहीं है। तो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं ऐसे इंसान, इसीलिए पाप बढ़ता है। इस पृथ्वी पर पाप बढ़ता जा रहा है। जो इंसान सत्य को अधर्म से दबाए रखेगा उसके ऊपर पाप बढ़ेगा, वो नाश में जाएगा, उसको कोई भी बचाने नहीं आएगा। और आगे देखिए वचन में, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, इसलिए वो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, क्योंकि उनके मन में परमेश्वर का ज्ञान प्रकट है। वो जानते हैं कि परमेश्वर सत्य है, फिर भी लोग उसके सत्य को दबाए रखते हैं, क्योंकि उनके मन में शैतान है, उनके जीवन में शैतान है। शैतान उनसे पाप कराता है, उनसे व्यभिचार कराता है, इसीलिए वो लोग नाश में जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया। इस कारण मनुष्य जानते हुए भी परमेश्वर की बड़ाई और धन्यवाद नहीं किया। उसको पता है, मनुष्य को, जो संसार के लोग हैं उनको पता है कि परमेश्वर ही सत्य है, वही सत्य का मार्ग दिखाता है।
फिर भी जानते हुए उसका धन्यवाद नहीं किया, परमेश्वर की बड़ाई नहीं की। क्यों क्यों नहीं किया? क्योंकि शैतान उनको रोकता है। शैतान नहीं चाहता कि परमेश्वर की कोई बड़ाई करे, कोई महिमा करे। शैतान चाहता है कि हम बुराई करें, हम पाप में जाएं, हम नाश में जाएं। वो हमारे ऊपर हमला करना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि हम सत्य के मार्ग ढूंढें। शैतान, क्योंकि शैतान जो है परमेश्वर से डरता है, चिढ़ता है। इस कारण वो नहीं चाहता कि हर मनुष्य को पता हो। इसीलिए शैतान नहीं चाहता कि हर मनुष्य को पता हो कि सत्य का मार्ग ये होगा, परमेश्वर ही है। वो हमसे छुपाना चाहता है शैतान। इसी कारण पृथ्वी पर पाप बढ़ता जा रहा है। जो सत्य को दबाए रखेगा वो पाप में जाएगा और नाश में जाएगा। और आगे देखिए वचन में, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, परंतु इंसान व्यर्थ विचार करने लगे। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए वो इंसान, और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवत मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। क्योंकि रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त समानता में बदल डाला। तो मेरे प्रिय मसीही लोग, यही कारण है कि लोग पाप में जा रहे हैं, नाश में जा रहे हैं। जो सत्य को अधर्म से दबाए रखेगा तो पाप बढ़ता ही जाएगा। तो पाप को खत्म करने के लिए आप परमेश्वर की महिमा करो, परमेश्वर से प्रार्थना करो, स्तुति करो, तब जाकर पाप खत्म होगा। क्योंकि हर इंसान पाप को बढ़ावा दे रहा है। जो गलत काम करता है, परमेश्वर के खिलाफ जो इंसान गलत काम करता है वो पाप में जाता है, वो नाश में जाता है। जबकि यीशु ने पाप को लेकर अपने सर पर क्रूस पर चढ़ गया, फिर भी पाप बढ़ रहा है इंसानों की वजह से। जो इंसान यीशु को नहीं जानता, जो इंसान परमेश्वर को नहीं जानता, वह पाप में जाएगा, वह नाश में जाएगा। वह पाप की भागीदारी वो खुद है। तो सबसे पहले आपके जीवन में यीशु होना चाहिए। जिसके जीवन में यीशु नहीं है वो परेशान रहेगा, वो दुखी रहेगा। उसके जीवन में कभी भी सुख शांति नहीं आएगी। उसके जीवन में सिर्फ शैतान ही रहेगा। तो मेरे प्रिय मसीही लोग, हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आपको पाप से बचना है, शैतान से बचना है, तो यीशु के करीब आओ, परमेश्वर के करीब आओ, उसके निकट आओ, उसके वचन को जानो, उसको पहचानो, उसके सत्य को जानो। फिर तुम्हारे जीवन में कोई भी संकट, कोई भी पाप नहीं आएगा। यही कारण है कि मनुष्य जाति पर पाप बढ़ता जा रहा है। यीशु पाप को खत्म करने के लिए दोबारा जन्म लिया है, लेकिन इंसान पाप को बढ़ा रहे हैं। तो जितना ज्यादा पाप बढ़ेगा उतना ज्यादा नाश में लोग जाएंगे। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वचन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को शेयर भी करना अपने मसीही लोगों को, जिनको नहीं पता है कि पाप कैसे बढ़ रहा है। तो पाप को आप लोग रोकिए। जो लोग पाप कर रहे हैं उनको रोकिए, परमेश्वर का सुसमाचार सुनाइए उन्हें। चलिए आज का वचन यहीं पे हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर अगले दिन कोई परमेश्वर का नया वचन लेकर। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की।